ना कुछ निकल के आया, की वगैरह मुझे तो कुछ नया नजर नहीं आया, वही बातें और जो वहाँ लोग सुनना चाहते थे, खासकर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेके। मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन का अनाउंस कर नहीं सकते हैं, इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना होता है, लेकिन कम से कम वज़ीर आज़म से इतना ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा हुआ है उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोज़गारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे। उस पर भी वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद तो हमारी रह गई, और जो हमने सुना वही सुना जो इससे पहले सुनते आए हैं। अगर कल यहाँ हिंदुस्तान का वजीर आज़म आया 5 साल के बाद और उसने एक जलसे से खिताब किया, मैं उस जलसे से एक ही चीज मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने वजीर आज़म को बताया कि हम अमन के साथी हैं, हम अमन के साथी हैं। अब हमें देखना है वजीर आज़म से क्या आता है। हमारे लिए तो कुछ नहीं आया कल। कोई आपको कहेगा बहुत कुछ आया, कुछ नहीं आया। ये हमने देखा, हमें भी पता है जम्मू कश्मीर एक ब्रांड है, हम सबको मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि यहाँ दरगाह हजरत बल है या शंकराचार्य है, ये सब हमें मालूम, लेकिन यहाँ ललदेद भी है, यहाँ शेखुल आलम भी है। हमें उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर जब यहां कल तशरीफ आवर होंगे तो वो जरूर ये कहेंगे कि मैं तीसरी बार इस मुल्क की हुकूमत संभालने के लिए जा रहा हूं इस इलेक्शन के बाद, और 100 दिन में मैं आप लोगों के लिए स्टेटहुड का रोड मैप बताऊंगा। लेकिन हमने नहीं सुना। हमें उम्मीद थी वजीर आज़म कल ये कहेगा, हमें उम्मीद थी कि वजीर आज़म ये कहेगा, चूंकि यहां अमन अब बहाल हो चुका है, जिन नौजवानों के खिलाफ जो जेलों में बंद है, जो बाकी जगहों पे बंद है, उनके लिए आम माफी का ऐलान होगा। हमने नहीं सुना। हमने ये नहीं सुना कि हमारे पंडित भाई जो यहां 90 से गए हुए हैं उनका रोड मैप वापसी का क्या है। हमें तो ये उम्मीद थी कि वजीर आज़म कल वो रोड मैप भी दे देंगे। हमें जरूर ये भी उम्मीद थी कि वजीर आज़म कहेंगे मैं अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करूंगा इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि आपको दोनों स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ हो। हमने कुछ नहीं सुना। वजीर आज़म फिर भी आपका शुक्रिया, आप आए, चलो आपने अपनी आंखों से ये तो देखा कि कश्मीरी अमन में यकीन रखता है, अब हम आप पे छोड़ते हैं, आप क्या उसको देंगे। ये सड़कें तो हमने देखी, ये बहुत सारे चीजें जो वहां कही गई ये भी हमने बहुत देखी। ये तो बख्शी साहब के वक्त में भी हमने देखा, ये तो उसके बाद सादिक साहब के वक्त में भी देखा, ये फिर शेर कश्मीर के वक्त में भी देखा। ये फारूक साहब ने भी, उमर साहब ने भी, महबूबा जी ने भी, मुफ्ती साहब ने भी, सब ने हमें दिखाया ये। हम तो इस मुल्क के उस वजीर आज़म से जो दुनिया में इस वक्त मजबूत तरीन इंसान माना जाता है, हम तो ये सुनना चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को कब रहा किया जाएगा। वजीर आज़म साहब, जब आप वादी में थे, जितने लोग आपके सामने आपकी तकरीर सुन रहे थे, इतने ही मेरे नौजवान आपके मुख्तलिफ जेल थानों में यहां बंद थे, 4-4 दिन, 5-5 दिन। और उनकी खता क्या थी कि उन्होंने कभी 90 में शायद पत्थर मारा होगा या 91 में पत्थर मारा होगा। वजीर आज़म साहब, हम उन
जख्मों का मदावा आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, बहुत जबरदस्त रैली थी, लोगों का एक सैलाब उमड़ आया था स्टेडियम के अंदर भी और स्टेडियम के बाहर भी, और पूरा जो श्रीनगर शहर था वो पैक्ड था लोग। आप अगर देखेंगे जो बाईपास है यहाँ पीकस के पास, वहां से लेके स्टेडियम तक लोगों का एक सैलाब चल रहा था, लेकिन उनको अंदर आने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, खासकर में कश्मीर की तारीख में ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली थी, जिसको कल वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ खिताब किया। और अंदर जब स्टेडियम में आपने देखा कि लोगों में जो जोश, जज्बा, उत्साह, वलवला जो था, उससे अब ये बात साफ जाहिर हो गई है कि जो कल कमल और कमल की बात देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने की, अब तय है कि इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेंगे और कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। और जो प्यार कल कश्मीर के लोगों ने जनाब नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उस बात से अब पिक्चर साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी जी की जो आहट है, वो आहट कश्मीर में कमल खिलाएगी। और बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये जो गठबंधन है ये चलने वाला नहीं है। जिस तरह से उपकार अलायंस डेयर हो गया, उसके बाद आल पार्टी अलायंस, और अब इंडी ब्लॉक में जो पार्टियां गई थी, ये गठबंधन भी टूटा, क्योंकि विदाउट मिशन, विजन, जो गठबंधन होता है उसकी यही हालत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज पीडीपी और एनसी एक दूसरे पे इल्जामात ही नहीं लगा रहे, एक दूसरे को आईना दिखा रही, और वो सच्चाई आज कश्मीर के सामने आ रही है कि इन्होंने कितने जुल्म किए। अभी उमर साहब को मैं सुन रहा था कि 1987 जब पीडीपी के किसी लीडर ने सच्चाई बयान की है, मुझे लगता है पीडीपी को उसी सच्चाई पे बाहर निकाला गया। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पीडीपी को आईना दिखाया कि उसकी हैसियत अब एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं रही है, महज एक एनजीओ की तरह उसको देखा जाना चाहिए। आज जो सच्चाई है लोगों के सामने वो आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है, ये दोनों जो डायनास्टी रूलर्स है, उन्होंने एक दूसरे को पोल खोलना शुरू कर दिया। अब आगे आगे देखिए और कितना तोड़ फोड़ हो जाएगा, क्योंकि ये आहट है नरेंद्र मोदी जी के कदमों की, क्योंकि इस बार तय है कश्मीर में भी कमल खिलेगा।